विद्यार्थियों, त्रयोदशः पाठः संख्या गणना ननु सरला में संस्कृत की संख्या का ज्ञान भारतीय संस्कृति के ज्ञान से जोड़कर कराया गया है, जिससे संख्या सहजता से याद हो जाती है। संख्या गणना का अर्थ है संख्या की गिनती। ननु निश्चय ही, सरला सरल, जिसका अर्थ है संख्या गणना निश्चय ही सरल है। छात्राः, ये छात्राः बहुवचन में है तो इसका अर्थ हो जाएगा छात्रों। अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। प्रश्न किया है शिक्षक ने कि छात्रों यहाँ कक्षा में आप कितने जन हैं। कति का मतलब कितने। अब ये छात्राः जो है ये नाम ले रही है। सुमित है, विश्वनाथ है, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत है, देवेश है, अहम, च इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आकारांत पुल्लिंग है उस पर विसर्ग लगे हुए हैं और जो आकारांत स्त्रीलिंग है उसमें आ लगा है या ई लगा है। वो आकारांत है या इकारांत है। तो इसकी हिंदी है सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश। अहम का मतलब होता है मैं, च और मैं हूँ। इसमें का मतलब हूँ और मैं हूँ। तर्हि कति छात्रा सन्ति गणयतु। अभी कहता है जो शिक्षक है, तर्हि का मतलब होता है तो, कति कितने छात्रा सन्ति कितने छात्र हैं, गणयतु का अर्थ है गिनो, कितने छात्र हैं गिनो। अब ये छात्रा एकम 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 एकम, तो गिनती है एक 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 एक। अहो भवन्तः, शिक्षक बोलता है अरे आप संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति, आप संस्कृत की गिनती नहीं जानते हो। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामः। अब संख्या गणनाम पठामः, संख्या की गिनती पढ़ते हैं। पठामः का मतलब होता है पढ़ते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि। अहम का मतलब मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, आप पीछे गाएं। तो इसमें हो गया हिंदी, अरे आप संस्कृत की गिनती नहीं जानते हो। ठीक है, आप संख्या गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप पीछे गाएं। संख्या गीत के द्वारा 1 से 10 तक की संख्या का संस्कृत में हम अध्ययन करेंगे। ये सूर्य है, एक है सूर्य, चंद्रो अप्येक है, मानव कुल मप्येकम, द्वे नयने ननु जीविनी सकले प्रभवती सर्वोदृष्टुम। तो एक और द्वे, एक और दो आपको पता लग रहा है संस्कृत में कि एक को एक है कहते हैं और दो को द्वे कहते हैं। इसका अन्वय है एक है सूर्य, चंद्र अपि एक है। इसमें चंद्र है, अपि और एक है, ये तीनों चीज इसमें आई हैं। मानव कुलम अपि एकम, इसमें भी संधि हुई है और अपि है इसमें। ननु, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही। सकले जीविनी द्वे नयने सर्वोदृष्टुम प्रभवती, निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नयन सब देख सकते हैं। तो बताया गया है एक सूर्य, चंद्र और मानव कुल, और द्वे दो नयने यानी कि आँखें। तो हमने संस्कृत में एक और दो संख्या को सीखा सरलार्थ के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं त्रिनयन मूर्ति। त्रिनयन में त्रि है और चतुर्मुखो अयम में 4 संख्या है। तो इसके द्वारा हम सीखेंगे लोक संकर त्रिनयन मूर्ति ही नमाम्यहम तम प्रतिदिवसम। तो जो त्रिनयन मूर्ति हैं इनके
शिव शंकर के 3 नयन होते हैं। एक इनके यहाँ माथे पर भी होता है नयन और 2 इनके नेत्र नीचे होते हैं, तो इन्हें त्रिनयन मूर्ति कहा जाता है शिव शंकर को। नमाम्यहं तं प्रतिदिवसम चतुर्मुखो अयम, ये 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम, इसका अन्वय है लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति अहम तम प्रतिदिवसम नमामि। तो इसमें अन्वय में जो बिल्कुल जिस तरह से सरलार्थ होता है और सरलार्थ के लिए आसानी हो जाती है, उन शब्दों को उसी तरह से लगाया जाता है। अयम चतुर्मुख है जगत सृष्टा ही तेन जीवकुले श्रेष्ठम, इसका सरलार्थ है 3 नेत्रों वाली मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। यह 4 मुख वाले संसार की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निश्चय ही, जिनके द्वारा जीवकुल रचा गया है। अब आपको पता लग रहा है कि त्रि संख्या भी आपने सीख ली है और आपको ये भी पता लग गया है कि भगवान शंकर की 3 आंखें होती हैं, और आपने इधर चतुर संख्या भी सीख ली है और आपको ये भी पता लगा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। तो हमने इसे संख्या भी सीखी और साथ साथ हमने इसमें ये भी जाना कि इसमें 3 मुख किसके हैं, 4 मुख किसके हैं, तो ये भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं हाथ हैं, इसमें है पंच, 5 हैं ये, 1 2 3 4 5, तो इसे संस्कृत में कहते हैं पंच। पंच अंगुलयो मम कर कमले लोके विदधति गणनाम सुरसेनानी षण्मुख देव है सततम पात्ययम मरगणम। तो ये 6 मुख होते हैं किनके, कार्तिकेय जी के, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 6 हो गई। और पंच संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, पंच का अर्थ होता है 5 और शन का अर्थ होता है 6, तो आपने ये देखा। अब इसका अन्वय है मम कर कमले पंच अंगुलयो लोको गणनाम विदधति सुरसेनानी अयम षण्मुखदेव अमरगणम सततम पाति। अब आप इसकी सरलार्थ देखेंगे, मेरे कमल जैसे हाथ में 5 अंगुलियां संसार गिनती करता है। तो आपने 5 उंगलियों से पंच संख्या को देखा कि इन्होंने बताया आपको कि जो हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती हैं उसे पंच कहते हैं संस्कृत में। और जो कार्तिकेय जी हैं इनके 6 मुख होते हैं, तो 6 मुख से आपने 6 संख्या सीखी, ये पंच है और ये षड। अब इसका सरलार्थ है मेरे कमल जैसे हाथ में 5 उंगलियां संसार गिनती करता है, देवताओं के सेनापति यह है, 6 मुख वाले देव कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। तो आपने इसमें क्या सीखा कि पंच हमारे पास 5 उंगलियां हैं और 6 के लिए षण्मुख देव कार्तिकेय जी के लिए सुरसेनानी भी बोला जाता है उन्हें। तो आपने सीखा पंच और षण, संख्या 5 तक 6 तक हो गई है। अब संख्या सप्त पे आ गए हैं हम। सप्त में इन्होंने बनाया है आपको ये जनवरी फरवरी वाला, तो इसमें 7 दिन होते हैं। तो सप्तवासरः सप्ताहे ननु, निश्चय ही सब जानते हैं कि 7 दिन होते हैं। स्वरा सुमधुरा सप्त, ये 7 स्वर हैं जो ये स्वर के लिए सारे गामा पा जो लिखा है यहाँ पर मापधनी, तो ये भी आपको पता है कि 7 ही होते हैं। उधर मद दस्तात लोका सप्त, जो लोक है वो भी 7 होते हैं। ख्याता ऋषि सप्त है, जो 7 सप्त ऋषि हैं वो भी 7 ही है संख्या में। तो 7 की संख्या, एक तो आपको दिन 7 होते हैं, एक वो सुमधुर जो सारे गमपा ये भी स्वर भी 7 होते हैं मधुर, और जो लोक हैं वो भी 7 हैं, और सप्तऋषि जो आकाश में तारे होते हैं वो भी 7 ही होते हैं। तो हमने ये क्या सीखा, सप्त। इसका अन्वय है ननु सप्ताहे सप्तवासरा सप्त सुमधुरा स्वरा ऊर्ध्वम अधस्तात सप्तलोका सप्तऋषे ख्याता। इसका सरलार्थ है निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधुर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोक, ऊपर और नीचे के जो लोक होते हैं 7 होते हैं गिनती में, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। तो 7 की संख्या हमें समझ में आ गई कि 7 में क्या क्या चीजें होती हैं।
अब आप देख रहे हैं अष्ट, नौ, ये संख्या है अष्ट और नौ भी। तो अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम उपकृतिशीला अतुल बलाः नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सततम नियतया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 8 दिग्गजा धरंती धरणी, धरणी जो है 8 दिग्गज होती हैं उसकी, और ये आपको बताया इसका अन्वय है उपकृतिशिला अतुल बला अष्ट दिग्गजा धरणीम धरंती ननु विपले गगने नवग्रह, 9 ग्रह होते हैं, नियतया सततम चरंती। तो सरलार्थ है इसका, उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। 8 दिग्गज हैं धरती के। तो निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह है, ये 8 दिग्गज आप देख रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दिशाएं जो हैं आपकी वो 10 होती हैं। और निश्चय ही विशाल आकाश में 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह हैं, नियमित रूप से निरंतर विचरण करते हैं। तो आपने इसमें देखा अष्ट और 9 संख्या आपकी हो गई है। अब हम कर रहे हैं ग्रह से 10 दिशा। ये 10 दिशा बताई, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्वम और अध। तो इस तरह दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो आप देख रहे हैं पूर्वाद्या 10 दिश प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला। संख्या की जो गणना है वो निश्चय ही सरल है, क्योंकि हमारे आसपास संसार में, सृष्टि में कोई ना कोई संख्याएं हम देखते रहते हैं। तो उस संख्याओं को देखते हुए हमारे लिए कोई भी संस्कृत की कोई भी शब्द के साथ जो विशेषण लग के आता है संख्यावाची, तो उससे हमें आसानी है, कोई मुश्किल नहीं होता है कि संख्या गिनने में। गायामो वयम मिता मोदम कुर्मो बहुधा करतालम। तो इसका अन्वय है पूर्व आद्या 10 दिशा प्रसिद्धा ननु संख्या गणना सरला वयम अमिता मोदम गायाम बहुधा करतालाम गयामी। इसका सरलार्थ है पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, निश्चय ही, ननु का मतलब होता है निश्चय ही, संख्या की गिनती क्या है? सरल है। हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हैं, अधिकतर ताली बजाते हैं। तो इसका है कुर्म बहुधा करतालम का अर्थ क्या है? अधिकतर ताली बजाते हैं। और वयम इसे प्रसन्न पूर्वक गाते हैं कि जो संख्याएं हैं उन्हें बोलना करना, हम एक एक करके ऐसे नहीं गिनना होता है, उसके लिए संख्या दी गई है। जैसे इतने सारे शब्द हैं तो उन शब्दों में हमें पता लग गया है कि इन शब्दों का प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है, और ये शब्द संख्यावाची शब्द हमारे समाज में और दुनिया में और सृष्टि में पहले से ही हैं। तो हमें ये शब्द आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों को हमने हमेशा देखा है और सुना है। धन्यवाद, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा, सुना उसके लिए। और इसका अभ्यास कार्य शीघ्र अतिशीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी।